रहते थे, गलत रिश्ताओं में रहते थे, खून कत्ल करते थे, अपने परिवार से दूर रहते थे, बड़ी बड़ी पाप अपराध करते थे, अपराध की दुनिया में जीवन व्यतीत करने वाले थे। उनमें बहुत से लोग ऐसे गवाहियां कि वो प्रभु के पास आए। आज वो कहते हैं कि यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, यीशु ने मेरे जीवन को बचाया। एक स्त्री कहती है, मैं व्यभिचार में थी, मेरे माँ बाप का तलाक हो गया था, मैं व्यभिचार में थी, मेरे माँ बाप का तलाक हो गया था, मैं भी बहुत बार मरने के लिए कोशिश किया, खुदकुश करने के लिए, सुसाइड करने के लिए। ऐसे समय में यीशु ने मेरे जीवन को बचाया। एक भाई कहता है कि मैं ईश्वर की तलाश में था, जो मेरे घर वाले बोलते थे उसको मैं मानता था, लेकिन एक दिन मैंने तंग होकर रो रो के मैं प्रार्थना कर रहा था, कोई है क्या सच्चे प्रभु? तो उसको दर्शन मिला, यीशु मसीह ने उससे बातें की, उसके जीवन को चेंज किया। हालेलुया। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, पापों में चल रहे हैं, लेकिन पाप से दूर रहने वाले भी हैं। ऐसे लोगों को यीशु मसीह आज भी अपने पास बुलाता है। मत्ती समाचार 11:28 में उसने बहुत बड़ा एक आश्वासन दिया पूरे वर्ल्ड को, लोगों को। उसने कहा, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दबे हुए लोग, पूरे वर्ल्ड को यीशु मसीह सवाल करता है, उनको आश्वासन देता है, मेरे पास आओ। ऐसा कोई है? किसी ने कहा मेरे पास आओ, मैं नहीं कह सकता, कोई पास्टर जी नहीं कह सकते, कोई चर्च नहीं कर सकती मेरे पास आओ, कोई संस्था नहीं कर सकती मेरे पास आओ। इस दुनिया में कोई भी सरकार या कोई भी नेता, कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कर सकता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन यीशु कहता है मेरे पास आओ। दुनिया के बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं, आप ना उधर जाओ या उधर जाओ, उसके पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन यीशु ऐसा नहीं कहता उधर जाओ इधर जाओ, यीशु कहता मेरे पास आओ। दावे से कहता हूं, क्योंकि यीशु ही ईश्वर है। हालेलुया। बहुत लोगों को ये बात मानने के लिए दिक्कत है, लेकिन मुझे नहीं दिक्कत है। आज सैकड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इस धरती पर जो यीशु को मानते हैं, यीशु को ईश्वर विश्वास करके मानते हैं, उसकी आराधना करते, उसकी महिमा करते, उसकी उपासना करते। उनको यीशु को ईश्वर मानने में कोई तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको यह ज्ञान दिया मानने के लिए। हालेलुया। उसके नाम की महिमा। आपको भी यीशु के पीछे चलना है। यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो, यीशु ने यह नहीं कहा कि उसके पीछे चलो, यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो। बाइबल में इस प्रकार की जो वचन जो यीशु ने अपने बारे में कहा बहुत बार लिखा है, मेरे पीछे चलो, मुझ पर विश्वास करो, मेरी बातों को सुनो, मुझ पर भरोसा रखो, मेरी बातों को सुनो, मैं करता हूं, मैं कहता हूं, मैं निश्चय कहता हूं। ये बात बाइबल में बार बार आता है, मैं, क्योंकि यीशु कहता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। उसके नाम की महिमा। तो इसलिए आप है ना, जैसे शुरुआत वाले दिन प्रभु में आए थे, बड़ा तलाश करके हम यीशु के पास चले। भाई किसी ने आपको प्रभु के बारे में बोला था, हम चले, हम भी जाए चर्च में, हम भी यीशु के सुने। कोई कष्ट था, कोई दुख था, कोई प्रॉब्लम था, कोई संकट था, बीमार थे, और कोई प्रॉब्लम था, या पाप में जूझ रहे थे। किसी ने बोला आप बड़ी ईमानदार मन से प्रभु के पास आए, आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने आपके जीवन में कुछ किया है, आपके हृदय में कुछ किया है, आपकी जिंदगी में कुछ किया है। उसी के अनुसार चलते रहना, दूसरे बातों पर ध्यान नहीं देना।
इस बीच में आपको दुनिया की बहुत सारी बातें आएंगी, ऐसा नहीं, उधर जा, ये कर, वो, इनमें नहीं जाना आपको, यीशु के पीछे पीछे जाना। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, पहला पतरस के दूसरा अध्याय वो 20-21 से है, वो ये कहता है उसकी पद चिन्हों पर हमको चलना है। कहां चलना है? पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय में हमें प्रभु का वचन ये कहता है, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय 21 पद में, पहला पतरस दूसरा 21 में पढ़ता हूं। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसकी पद चिन्हों पर चलो। जीसस इज द रोल मॉडल टू द वर्ल्ड। यू मस्ट वॉक विथ हिम, यू मस्ट फॉलो हिम। यीशु मसीह आपका आदर्श है। इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई इंसान आदर्श नहीं है आपके लिए। यीशु आपका आदर्श है। दुनिया वालों सुनो, यीशु आपका आदर्श है। उसके मुंह में कोई पाप नहीं है, उसने कोई पाप नहीं किया। देखो क्या आदर्श है, वो आदर्श दिया है, दे गया है कि तुम भी उसकी पद चिन्हों पर चलो, यीशु की कदमों पे चलो। यू मस्ट वॉक इन हिज स्टेप्स, उनके पीछे चलो। 22 में कहता है, ना तो उसने पाप किया है, यीशु ने पाप नहीं किया, यीशु ने पाप नहीं किया, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा था। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसके मार खाने से तुम चंगे होगे, उसकी मार खाने से तुम चंगे होगे। यह है आदर्श यीशु का। हालेलुया। यीशु मसीह का आदर्श।